दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अंदर वास्तु दोष को भी अहम स्थान दिया गया है। जिस घर में दोस्तों वास्तु दोष होता है तो दोस्तों उस घर में बहुत सारी चीज़ों की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। वास्तु दोष खराब होता है, वहाँ कई तरह की परेशानियां आने लग जाती हैं। इन्हें वास्तु दोष की वजह से गरीबी का आना, पैसों का जल्दी खर्च हो जाना बहुत बड़ी समस्या माना गया है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनको स्वयं वास्तुशास्त्र में बताया गया है। इन चीज़ों को घर में रखने से आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन चीज़ों को घर में रखने से दोस्तों हमेशा ही घर में सुख, समृद्धि और माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। दोस्तों, गरीबी और निर्धनता, जीवन जीने के साधनों या फिर धन के अभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो। जो पहले से ही अमीर है वह यही चाहता है कि वह कभी गरीब ना हो। दोस्तों, गरीबी का मुंह कोई भी व्यक्ति नहीं देखना चाहता है, पर किस्मत के आगे किसकी चलती है। तो दोस्तों, यदि आपको गरीबी से बचना है तो घर में ये 5 चीज़ों को अवश्य रखें, जिससे आपके घर पर कभी भी दरिद्रता और गरीबी नहीं आए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वह 5 चीज़ें कौन सी हैं। दोस्तों, आपको बताऊं उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दें। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों वह है गणेश जी की मूर्ति। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। घर में जब भी कोई नया कार्य शुरू किया जाता है तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा पाठ की जाती है। गणेश जी को दोस्तों सारे विघ्नों को हरने वाला देव माना गया है और गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम श्री गणेश वंदना करने से कोई भी कार्य कभी बिगड़ता नहीं है और उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आता है। इसीलिए हम सभी को घर में कम से कम एक गणेश जी की मूर्ति अवश्य रखनी चाहिए। इस मूर्ति को दोस्तों घर में विराजित करते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि गणेश जी ऐसी जगह पर रखे हों जहां से उनकी दृष्टि घर के मुख्य द्वार पर पड़े। ऐसा करने मात्र से घर में माँ लक्ष्मी जल्दी आती हैं। घर में कभी भी धन की कमी जो है वह नहीं होती है। घर से दरिद्रता, गरीबी हमेशा दूर हो जाती है। गणपति बप्पा को रिद्धि सिद्धि का दाता माना गया है और जिस घर पर गणपति बप्पा खुश हो जाते हैं वहाँ पर कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी वस्तु की कमी नहीं आती है। हमेशा अन्न और धन के भंडार भरे हुए ही रहते हैं। तो दोस्तों पहली चीज़ तो यही है, वह गणेश जी की मूर्ति आपको अवश्य रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ है बांसुरी। दोस्तों, घर में बांसुरी रखना काफ़ी शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में बांसुरी रखने से सभी तरह के वास्तु दोष जो हैं वह दूर हो जाते हैं। दोस्तों, बांसुरी जो है वो भगवान श्री हरि कृष्ण की सबसे प्रियतम वस्तु में से एक मानी गई है। जब भी श्री कृष्ण खुशी के अंदाज में होते हैं तो वह दोस्तों बांसुरी को अवश्य ही बजाया करते थे। इसीलिए बांसुरी को वास्तुशास्त्र में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। घर में चांदी की बांसुरी रखने से धन की कभी भी कोई भी कमी नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी को चांदी की बांसुरी प्रिय होती है। इसीलिए जिस घर में ये होती है वहाँ माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। यदि आप चांदी की बड़ी बांसुरी रखते हैं तो छोटी सी बांसुरी भी रख सकते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति चांदी महंगी होने के कारण वह अफोर्ड नहीं कर सकता है तो दोस्तों नॉर्मल बांसुरी लेकर के भी आप अवश्य ही रख भी सकते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों वह है शंख। दोस्तों, दक्षिणावर्ती शंख। हर घर के पूजा घर में एक शंख अवश्य ही होना चाहिए। ये शंख घर के वास्तु दोष को दूर करने का कार्य करता है। इतना ही नहीं, इस शंख को सुबह और संध्या के समय बजाने से घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बनता है। दोस्तों, शंख की ध्वनि से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर चली जाती हैं। घर के लिए शंख लेते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। इसे दिमाग में रखें कि शंख को दक्षिणावर्ती ही हो। इसका कारण ये है कि दक्षिणावर्ती क्यों होना चाहिए। इसका कारण ये है दोस्तों कि दक्षिणावर्ती शंख लक्ष्मी माँ के प्रिय होते हैं। जिस घर में इस शंख को बजाया जाता है वहाँ माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए अपना निवास स्थान ग्रहण करती हैं। शंख को ज़्यादा असरदार बनाने के लिए इसे पूजा स्थल में लाल कपड़े में लपेट कर रखें और नियमित रूप से इनकी पूजा अवश्य करें। पूजा के दौरान सुबह के समय और संध्या के समय घर में शंख की ध्वनि का हर एक बार लाभ ज़रूर करें। उसके बाद घर का सारा वातावरण सुख समृद्धिपूर्ण आपको लगने लग जाएगा। अगली चीज़ है लक्ष्मी कुबेर की प्रतिमा। दोस्तों, वैसे तो हर घर में लक्ष्मी माँ की मूर्ति
या फिर तस्वीर या प्रतिमा मान लीजिए वह अवश्य ही होती है। लेकिन दोस्तों जो सबसे खास बात है वह ज़्यादातर घरों में दोस्तों माँ लक्ष्मी की तस्वीर के साथ कुबेर देव विराजमान नहीं है। दोस्तों आपके घर में एक तस्वीर ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें कुबेर देव और माँ लक्ष्मी संग विराजमान हो। जी हाँ दोस्तों कुबेर महाराज उत्तर दिशा के स्वामी होती हैं और दोस्तों इन्हें हमेशा उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी और कुबेर की तस्वीर रहकर आप दोस्तों दक्षिण दिशा में पूरा करके ना रखें, इसे उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। तो दोस्तों ये आपको आय का साधन देते हैं। कुबेर देव की तस्वीर घर में रखने से ये धन आगमन के नए द्वार खोल देते हैं। कुबेर देव दोस्तों जो भगवान हैं, देवों के देव हैं, वे दोस्तों धन के भी कुशल वक्ष माने जाते हैं, धन के देवता माने जाते हैं, इसीलिए ये भी अवश्य करना चाहिए। दोस्तों एक और चीज़ है वह है मछली। दोस्तों घर में यदि मछली रखते हैं तो दोस्तों इसमें हर तरह की आपके पास आती है और दोस्तों सारे दोष दूर होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि घर में या फिर ऑफिस में रखने से सकारात्मक चीज़ें आती हैं, तो वहाँ कभी भी किसी को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मछली को पानी के टैंक में या फिर आजकल बाज़ार में आपको बहुत सुंदर सुंदर एक्वेरियम मिल जाएंगे। उन एक्वेरियम में आप घर पर लगा सकते हैं। दोस्तों एक्वेरियम में रखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसके अंदर पूरी 9 मछलियाँ होनी चाहिए। दोस्तों गाय या अन्य किसी भी जानवरों को झाड़ू से मारकर नहीं भगाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं, नाराज़ होकर के चली जाती हैं। जिन घरों में दूध उबल कर गिरता है वहाँ पर अचानक पैसों का खर्च बढ़ जाता है, घर के लोग बीमार रहने लग जाते हैं और घरेलू जीवन में भी दूरियां आने की संभावना बढ़ती है। इसीलिए अगली बार से इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। बहुत से लोगों का कहना है कि दूध उबल कर गिरना शुभ होता है, तो दोस्तों मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि अगर रोज़ाना आपके घर में दूध उबल कर गिरता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो ये शुभ नहीं माना जाता। रोज़ रोज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी काम से बाहर जाएं और वापस आते ही आपको दरवाजे पर सबसे पहले छिपकली के दर्शन हो जाएं, तो इसका मतलब है कि आपका बुरा समय बहुत ही जल्दी आने वाला है। ऐसे में आपको पहले ही संभल जाना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत से काम लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। बुरा वक्त भी निकल जाएगा, ज़रूरत है तो सिर्फ हिम्मत से काम लेने की। दोस्तों घर में छिपकली दिखना वैसे तो शुभ संकेत होता है, लेकिन अगर आपने नया घर लिया है और उसमें छिपकली मरी हुई मिल जाए तो घर में प्रवेश से पहले आपको पूजा हवन इत्यादि कराना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पाती है और बुरा समय हमेशा उस व्यक्ति पर हावी बना रहता है। अगर जाने अनजाने में छिपकली आपके अंगों पर गिरती है तो ये भी आने वाले समय का सूचक है। जैसे अगर छिपकली आपके माथे पर गिरे तो आपके लिए खुशियों का संकेत लेकर आती है और जल्द ही आपको धन का लाभ होने वाला होता है। लेकिन वहीं अगर छिपकली आपके सिर पर यहाँ बालों पर गिरती है तो आपको सतर्क होना होगा, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके जीवन में भारी संकट आने वाला है या फिर आपकी मृत्यु नज़दीक है। इसी तरह से आग का फड़कना भी आपको आने वाले समय के बारे में संकेत देता है। महिलाओं की बाएं आंख फड़कने का मतलब है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। ये शुभ संकेत का इशारा करता है। अगर बाईं आंख यानी कि लेफ्ट आंख चारों दिशाओं में फड़कती है तो इसका मतलब है कि आपके शादी के युग जल्द ही आने वाले हैं। महिलाओं की दाईं आंख यानी कि राइट आंख फड़कने का मतलब है अशुभ होना। दाईं आंख का फड़कना आपके जीवन में संकट आने का संकेत है। पुरुषों की बाईं आंख यानी कि लेफ्ट आंख फड़कने का मतलब होता है कि आपके जीवन में अब मेहनत और कष्टदायी समय नज़दीक आने वाला है। वहीं पुरुषों की बाईं आंख यानी कि राइट आंख का फड़कने का मतलब है कि आपके जीवन में कोई शुभ समाचार आने वाला है। इसी तरह कौवे से भी आपको आने वाले समय के संकेत मिल सकते हैं। अगर कौवा किसी स्त्री के सर पर आकर बैठ जाए तो उस स्त्री के पति पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर किसी व्यक्ति के घर पर या उसकी छत पर
अचानक बहुत सारे कौवे आकर शोर मचाने लगे। तो ये उस घर के मालिक पर आने वाले किसी बड़े संकट या बहुत सी समस्याओं के आने का संकेत है। दोस्तों, घर में पड़े हो कांच ये चीनी मिट्टी के बर्तन बार बार तड़क कर टूट जाते हैं, तो ये फिर दरिद्रता की ओर इशारा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी ये कुछ खास संकेत मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इनसे सावधान भी ज़रूर रहें, क्योंकि जीवन में दोस्तों कब कौन सी समस्या बिना बताए आ जाए ये आपको नहीं पता। लेकिन दोस्तों, ईश्वर के अनुयायियों द्वारा यानी कि कुछ वेद पुराणों द्वारा कुछ ऐसे संकेत भेजे जाते हैं जिसके लिए दोस्तों आप लोगों को जानना बेहद ही ज़रूरी है, ताकि आप अपने जीवन में सफल बने रहें और कोई भी दरिद्रता दुष्टता आप पर हावी ना हो। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है